टेक्निकल टिप्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टायर के बारे में। तो टायर के बारे में आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि टायर जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे व्हीकल के लिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्यों है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि अगर एक सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें तो इंडिया में डेली 1374 एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी वजह से रोजाना 400 लोगों की डेथ होती है। एक दिन में डेली 400 लोग एक्सीडेंट की, कार टू व्हीलर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ एक्सपायर होते हैं, जिनमें से 30% एक्सीडेंट वो होते हैं जो सिर्फ टायर फटने की वजह से होते हैं कि हम हाई स्पीड पर कार लेके जा रहे हैं और टायर फट गया और एक्सीडेंट हो गया। तो अगर हम बात करें तो डेली 30% यानी कि 400 का 30% हो गया, 120 लोग पर डे टायर के फटने की वजह से डेथ हो जाती है, 120 लोगों की डेली। तो इसलिए ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि टायर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टायर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दो तरह से होता है। टायर का जो बनावट होती है वो दो तरह की बनावट में आते हैं। एक तो होता है क्रॉस प्लाई, एक होता है रेडियल प्लाई। तो रेडियल प्लाई क्या होता है कि ये हमारे जमीन से 90 डिग्री वर्टिकल सीधे हमारी जो प्लाई लगी होती है वो सीधी सीधी लगी होती है स्टैंडिंग पोजीशन में। और वही हमारा जो क्रॉस प्लाई होता है वो 60 डिग्री के एंगल पे, 60 टू 70 डिग्री के एंगल पे होती है। मतलब उसकी जो प्लाई होती है वो क्रॉस लगी हुई होती है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कौन सा टायर अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। अच्छा तो रेडियल टायर सबसे बेस्ट, करंट में जो रेडियल टायर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कैसे रेडियल टायर बेटर है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आज टायर के बारे में कि टायर फटता क्यों है गाड़ी में। हमें अक्सर टायर फट जाता है जब हम हाई स्पीड पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, तो फटता क्यों है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स रीजन देते हैं कि हमारा एयर प्रेशर कभी कभी कम होता है या ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से टायर हमारा फट जाता है। वो भी एक रीजन है, लेकिन एक रीजन और है जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं और वो सबसे मेजर रीजन है। वो रीजन क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो एक तो एयर प्रेशर है, हाँ वो भी एक रीजन है। एयर प्रेशर भी हमें प्रॉपर रखना चाहिए, जो भी कंपनी ने रिकमेंड किया है उतना ही एयर प्रेशर रखना चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक रीजन और भी है जो इसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग तो उसको जानते भी नहीं है कि ये है क्या। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो ऑलरेडी शुरू है। तो सबसे पहले जब भी हम टायर खरीदते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ साइज का ध्यान देते हैं। साइज मतलब 140/60, R17, R14 जो भी हमें साइज लेना हो, ओनली हम साइज तो देखते हैं, लेकिन कभी भी इसके आगे या पीछे और क्या लिखा हुआ है वो उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो और वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू बताते हैं मैं आपको कि सबसे पहले अगर आप एक कार का टायर खरीद रहे हैं, कार ट्रक वगैरह किसी भी व्हीकल का अगर आप टायर खरीद रहे हैं तो उस पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एक कार का टायर आप खरीद रहे हैं तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा P185/70 R14 88T। इस तरह की एक कोडिंग लिखी हुई होती है या फिर टायर की साइज। तो अभी मैं बात करता हूं कि एक टायर साइज है जिस पे लिखा हुआ है P85/70 R14 88T। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि P का मतलब होता है पैसेंजर व्हीकल, मतलब कार, जो कार वगैरह में हम यूज करते हैं उस। तो P डिनोट करता है पैसेंजर व्हीकल को, यानी कि जो हम कार वगैरह जो हम यूज करते हैं उनमें अगर टायर लगाना है तो उस पर P लिखा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जो लाइट ट्रक आते हैं, पिकअप ट्रक, महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक आता है, इस टाइप के जो लाइट ट्रक्स होते हैं उन पे LT लिखा होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर हमें एक पिकअप ट्रक के लिए टायर खरीदना है तो उस पे लिखा होना चाहिए LT
185/70 R14 R17 जो भी हमारा साइज वो वाट एवर जो भी हो सकता है, 88T या 63T या 82T वॉट एवर जो भी हो सकता है। बट जो हमारा जो अगर हम कॉमर्शियल लाइट कॉमर्शियल व्हीकल मतलब लाइट ट्रक के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तो LT लिखा होना चाहिए P की जगह पे। वहीं अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल के लिए तो P की जगह C लिखा होगा, यानी कि C185/70 ये जनरली ट्रक वगैरह के टायरों में लिखा हुआ होता है। तो ये हो गया P का मतलब। 85 जो होती है वो होती है इसकी विड्थ, 185 जो है वो इसकी चौड़ाई है, यानी कि विड्थ जो टायर की चौड़ाई है वो 185। 75 इसकी जो वॉल की हाइट होती है, जो 70 75 या जो भी वॉट एवर है, जितना टायर पतला होगा वो नंबर जितना छोटा होगा उतना ही साइड से जो टायर है वो पतला हो जाएगा। जो मोस्टली आप कार के केस में देखेंगे कि कार के टायर बहुत साइड से बहुत छोटे छोटे पतले होते हैं, तो और चौड़ाई उनकी ज्यादा होती है। तो कार में जितनी वॉल थिकनेस मतलब बॉडी रोल को कम करने के लिए हम टायर की जो वॉल थिकनेस है उसको कम करते हैं। जितना ही कम वॉल थिकनेस होगी उतनी ही उसकी बॉडी रोल गाड़ी में कम होगा। और आर का मतलब होता है ये रेडियल टायर है। R14 या R17 या R16 जो भी साइज है, तो R का मतलब होता है ये रेडियल टायर है, और 14 का मतलब है या 16 का मतलब है ये इनर डाया ऑफ द टायर। टायर का जो इनर डाया जो जहां पे हम रिम फिट करते हैं वो डाया जो है 14 इंच या 16 इंच या वो इनर डाया हो गया। R की जगह B लिखा हुआ तो वो मतलब क्रॉस प्लाई टायर है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब भी वो क्रॉस प्लाई टायर है। जनरली हम बाइक में देखते होंगे, सही ज्यादातर सभी लोग बाइक देखेंगे तो पुरानी जो बाइक है उनमें जब आप नंबर देखेंगे तो उसमें बस सिर्फ इतना होगा 180/18 या 180/16 या 180/17 बस नंबर होता है, डिजिट कुछ भी नहीं होती है। तो ये जो होते हैं ये क्रॉस प्लाई वाले टायर होते हैं, ये रेडियल टायर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 180 R17 या R16 या R14 लिखा हुआ है तो दैट मीन ये हमारा रेडियल टायर है। तो उसके बाद एक छोटा सा अंक इसके आगे लिखा होता है, वो जनरली इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जनरली एक छोटी सी डिजिट लिखी होती है टायर के आगे। जैसे मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, उस फोटो में आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में ये देखिए छोटा सा ये जो लिखा हुआ है 82T लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर दिखेगा, ये टायर की फोटो है उस पर लिखा हुआ है 82T। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा टायर के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है 82T। तो यहाँ पे 82 का क्या मतलब है, यानी कि ये टायर कितने वेट को वियर कर सकता है, कितने वेट को झेल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 82T की, तो 82 का मतलब है ये 475 kg वेट को झेल सकता है। इससे ज्यादा अगर वेट है इस पे तो ये टायर फट सकता है। दूसरा यही अगर एक फोटो इमेज में और आपको शेयर करता हूं, इस पे देखेंगे तो 88T लिखा हुआ है। तो 88 का मतलब है कि ये 560 kg वेट को वियर कर सकता है। वहीं अगर बाइक के केस में दिखाता हूं मैं आपको, बाइक के केस में ये देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 63P, तो ये जो 63 का मतलब है यहाँ पे ये 270 kg वेट को वियर कर सकता है। अब किस नंबर पे कितना वेट टायर वियर कर सकता है उसकी टेबल मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए ये टेबल है कि 63 पे कितना वेट वो वियर कर सकता है, और 88 82 मतलब सारा टेबल पे मैंने दे रखा है। ये आप देख लीजिए कि कितने अंक पे कितना वेट वियर कर सकता है टायर, ये टेबल आप देख लीजिए। उसके बाद ये जो लास्ट में T लिखा हुआ है, या एक टायर में मैंने दिखाया था आपको P लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? ये T और P या वट एवर जो भी हो सकता है Q लिखा हो सकता है R लिखा हो सकता है S लिखा हो सकता है T लिखा हो, वट एवर जो भी लिखा हो, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके लिए मैं एक टेबल देख रहा हूँ। T का मतलब है ये 200 इसकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी, ये टायर मैक्सिमम स्पीड कितनी झेल सकता है, यानी कि T का मतलब है ये टायर 200 किलोमीटर तक की स्पीड को आसानी से झेल सकता है।
अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पे हम दौड़ाएंगे तो क्या होगा कि टायर फट जाएगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार क्या हम जनरली जब भी टायर खरीदते हैं इस पॉइंट को कभी भी 88T या 63P जो लिखा हुआ है इस पॉइंट को कभी भी नहीं देखते हैं, बस टायर खरीद लेते हैं कि सस्ता मिलना चाहिए सस्ता। लेकिन वो सस्ता टायर जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसकी जो लोड वियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो, या उसकी स्पीड की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो, जिससे कि जब हम हाई स्पीड या हैवी वेट पे गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो वो टायर फटने के चांसेस हो जाते हैं। और जनरली ये हाईवे पे क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से टायर गर्म हो जाता है और जल्दी फट जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका टायर सही कैपेसिटी वाला है तो वो जल्दी नहीं फटेगा और आप सेफ रहेंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो जो 88T का मतलब है ये जो आप समझ ही गए होंगे, ये टेबल में आप देख लीजिए। तो ये नॉलेज आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, तो एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि जनरली आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की नॉलेज प्रॉपर आपको देंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं क्रॉस प्लाई और रेडियल टायर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।